जिनवाणी भगवान ऋषभ देव की दिव्य देशना में ध्यान का स्वरूप चर्चा सलाह का पुरुष ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। आज का विषय भगवान ऋषभ देव की दिव्य देशना में ध्यान का स्वरूप। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के समोसरण में एक भव्य श्रोता के मन में यह जिज्ञासा जागृत हुई कि हे भगवान, चारों ध्यानों में प्रारंभ के जो दो आर्त रौद्र ध्यान हैं, इन्हें आगम में कुगति का कारण बताया है। इनका स्वरूप क्या है और इनसे कैसे बचा जाए, और धर्म ध्यान जो सुगति का कारण है उसका स्वरूप क्या है और उसे कैसे किया जाए। किस संबंध में प्रश्न पूछा है? ध्यान के संबंध में। उपयुक्त प्रश्न के समाधान स्वरूप भगवान की दिव्यधनी में सामान्य ध्यान का स्वरूप इस प्रकार आया। तन्मय होकर किसी एक ही वस्तु में चित्त का एकाग्र होना या निरोध होना ध्यान है। यदि वह विषय कषायों सहित संयोगों में लीन होता है तो वह खोटा ध्यान आर्त और रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है, और तत्व चिंतन रूप होता है तो धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। सामान्यतः चित्त का स्थिर होना ध्यान है और चित्त की चंचल तरंगों का अनुप्रेक्षा चिंतन या भावना कहते हैं। देखो, तो यहाँ ध्यान का लक्षण क्या बताया? तत्वार्थ सूत्र में आता है एकाग्र चिंता निर्दश ध्यान। उसी बात का अर्थ किया है। तन्मय होकर किसी एक ही वस्तु में चित्त का एकाग्र होना या निरोध होना ध्यान है। यानी उपयोग को एक जगह एकत्रित कर लिया तो वो ध्यान कहलाता है। यदि वह विषय कषाय सहित संयोगों में लीन होगा तो वो खोटा ध्यान कहलाएगा, वो आर्तरोध ध्यान है। और वो तत्व चिंतन रूप होगा तो धर्म ध्यान की श्रेणी में आएगा। यानी एक शुभ ध्यान एक अशुभ ध्यान ही समझ लो। तो आर्तरोध ध्यान अशुभ ध्यान। वस्तुतः धर्म ध्यान वही है जिसकी वृत्ति अपने बुद्धि बल के अधीन होती है, जिसमें तत्व विचार होता है। इसके विपरीत विषय कषाय रूप ध्यान अवध्यान कहलाता है। योग, ध्यान, समाधि, मन को वश में करना, अतः संलिप्तता आदि सब धर्म ध्यान के ही पर्यायवाचक शब्द हैं। क्या कहा? धर्म ध्यान वही है जिसकी वृत्ति में अपने बुद्धि बल के अधीन होती हो, अपने बुद्धि बल के अधीन, ये शब्द आया, जिसमें तत्व विचार होता है। धर्म ध्यान में क्या होता है? तत्व का विचार होगा। तत्व का विचार है तो धर्म ध्यान की श्रेणी में आएगा, तत्व विचार नहीं है तो नहीं आएगा। इसके विपरीत विषय कषाय रूप ध्यान अवध्यान कहलाता है, जिसमें विषय कषाय का ध्यान है। व्यापार, धंधा, खाना पीना, अन्य जितने भी ये सब अवध्यान है। योग ध्यान, समाधि, मन को वश में करना, अतः संलीनता आदि सब धर्म ध्यान के पर्यायवाचक शब्द हैं। यद्यपि ध्यान ज्ञान की पर्याय है। ध्यान किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय कही। और वह ध्यान ध्येय को ही विषय करने वाला है। ध्यान किसको विषय करता है? ध्येय को। तथापि एकाग्रता के कारण ज्ञान, दर्शन, सुख और विरूप व्यवहार को भी ध्यान में सम्मिलित कर लिया जाता है। खास बात और आई कि एकाग्रता के ध्यान एकाग्र हुआ ना, तो एकाग्रता हुई तो वो फिर विषय चेंज होता है, इसलिए कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर व्यवहार को भी ध्यान में सम्मिलित कर लिया ऐसा। तो ये ध्यान को ज्ञान की पर्याय का, कहीं ध्यान को चारित्र की पर्याय भी लिया। यद्यपि ध्यान ज्ञान की पर्याय है, आत्मा का जो प्रदेश ज्ञान रूप है वही प्रदेश दर्शन, सुख और वीर रूप भी है। इसलिए एक ही जगह रहने के कारण ध्यान में दर्शन, सुख आदि का भी व्यवहार किया जाता है। ठीक है, दर्शन भी आया और सुख भी आ गया।
तात्पर्य यह है कि स्थिर रूप से पदार्थ का जानना ध्यान कहलाता है। इसलिए ध्यान ज्ञान की एक पर्याय विशेष है। किसकी पर्याय विशेष है? ज्ञान की। कि ध्यान है वो ज्ञान की विशेष पर्याय है, क्योंकि उपयोग को एकाग्र किया वो ज्ञान हो गया। यदि वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मानकर चिंतन किया जाएगा तो वह असत आर्थ ध्यान कहलाएगा। जब किसी वस्तु को इष्ट यानी अच्छा माने, किसी वस्तु को बुरा माने, ऐसा चिंतन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? असत ध्यान है, आर्थ ध्यान है, खोटा ध्यान है। किसी वस्तु को अच्छा जानना, किसी वस्तु को बुरा मानना, ये क्या है? कसाय उत्पन्न होने का कारण बताएंगे लिखा। कसाय क्यों उत्पन्न होती है? कि जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट मालूम पड़ते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है। तो कसाय उत्पन्न हो गई, हो गया अर्थ ध्यान। जो मनुष्य तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता वह विपरीत भाव से अतद्रूप वस्तु को भी तद्रूप चिंतन करने लगता है तथा पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर केवल संक्लेश सहित ध्यान धारण करता है। क्या लिखा? कि जो मनुष्य तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता, किसका? तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता है, वह विपरीत भाव से तद्रूप वस्तु को ही तद्रूप समझता है, उस रूप ही समझता है फिर वो। और पदार्थों में क्या करेगा फिर? इष्ट अनिष्ट बुद्धि, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा करेगा। केवल संक्लेश सहित ध्यान धारण करेगा, फिर परिणामों में संक्लेश चलेगा। और संक्लेश परिणाम, खोटे परिणाम, उठा पटक के परिणाम, इधर इधर के परिणाम, संकल्प विकल्प के वशीभूत हुआ मूर्ख प्राणी पदार्थों को इष्ट अनिष्ट समझने लगता है। अब संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उसके वशीभूत हो गया तो किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है, किसी राग करता है, किसी द्वेष करता है, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि कल्पना में चलती रहती है। बस ये अच्छा, ये बुरा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसे उठा पटक दिन भर अपनी चलती रहती नहीं चलती है। उससे राग देश उत्पन्न होते हैं, उस राग देश से इस अनिष्ट कल्पनाएं होती हैं, उसे ही आर्थ ध्यान कहते हैं, और उससे कुगति का कारणभूत कर्म बंद होता है। राग देश उत्पन्न होंगे, राग देश से क्या होगी? संसार खड़ा होता राग देश से, कुगति का कारण। कुगति संसार मतलब सब कुगति है। भले नरक गति को कुगति कहा गया हो, तिरंग गति को कुगति कहा गया हो, पर सचमुच देवगति मनुष्य गति भी क्या है? संसारी तो है। वो इन चार गतियों की भेद की अपेक्षा सुगति और कुगति का है, पर देखा जाए तो चारों संसार की दशा है। और संसार में जीव क्या कर रहा है? दुखी पा रहा है। ठीक है, कभी अनुकूलता है कुछ, कभी कुछ प्रतिकूलता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता में चलता रहता है, पर पूर्ण सुख की स्थिति नहीं बनती। भगवान पूर्ण निराकुल हो गए, उनके पूर्ण अनुकूलता हो गई सदा काल के लिए। और अपनी क्या स्थिति है? कभी थोड़ी अनुकूलता लगती है और कभी थोड़ी प्रतिकूलता। तो प्रतिकूलता ज़्यादा वास्तव में देखे तो, अनुकूलता कम है, पर अपने को थोड़ी अनुकूलता में बहुत बड़ी लग रही है, प्रतिकूलता बहुत है कि नहीं है? अभी आप बैठे हो, अपन अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बताओ। अपन तकलीफ है तभी तो कुर्सी पर बैठे हैं। प्रतिकूलता है कि नहीं? तो भी कुर्सी को बैठ करके समझ रहे अनुकूल है, बढ़िया, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। सचमुच प्रतिकूलता है कि नहीं? बोलो। ये चश्मा लगाया अपन ने, क्या है? अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? बताओ। पर चश्मा नहीं है, बढ़िया बढ़िया, नहीं बढ़िया। अब बढ़िया मान रहा है तो प्रतिकूलता, पर मान रहा है बढ़िया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? वो अपने कहावत है ना, हाँ, गाल पर थप्पड़ मार के लाल रख रहा है, वो वाले हाल है कि नहीं? है तो कदम कदम पर प्रतिकूलता है सारी।
पर ऐसा कुछ कर लेता है, समझ रहा है अनुकूल हो गया। अनुकूल कहाँ हुआ है? अनुकूलता तो है ही नहीं है। भूख लगी, खाना खाया, अब ठीक है। अब ठीक कहाँ है? उस खाने के पीछे कितना लफड़ा सब। ज्यादा खा लो तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत है। गर्मी के दिन इतने पानी और चाहिए, तो कितना अनुकूलता कहाँ है बताओ? सब प्रतिकूलता है संसार में। तो अपने को लगता है अनुकूलता है। विषयों में तृष्णा बढ़ाने वाली मन की प्रवृत्ति संकल्प है। उसी संकल्प को दुष्प्रणिधान कहते हैं, और दुष्प्रणिधान से अपध्यान होता है। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए तत्वार्थ की भावना करनी चाहिए, क्योंकि तत्वार्थ की भावना से ज्ञान की शुद्धि होती है, और ज्ञान की शुद्धि से ध्यान की शुद्धि होती है। देखो कितनी सारी बात आई है। पहली बात क्या आई कि विषयों में तृष्णा बढ़ाने वाली मन की प्रवृत्ति संकल्प है। अपन सोचते ना, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये जो संकल्प विकल्प चलते ना, वो हमारे लिए दिक्कत है। आशा तृष्णा से जला हृदय। तृष्णा कितनी भरी हुई, बोलो कितना लोभ है। इसका लोभ इस जीव का समाकार है। हर तरफ से लोभ है, क्रोध है, मान है, माया है, चल रहा है जीव अनेक रीति से। उसी संकल्प को दुष्प्रणिधान के, जो संकल्प लिया कि ये करूंगा मैं, ये करूंगा मैं, ये दुष्प्रणिधान है। दुष्प्रणिधान से क्या होता है? अपध्यान होता है, और इससे क्या होता है? नुकसान हो रहा है अपध्यान से। चित्त की शुद्धि के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो कि तत्वार्थ की भावना करो भैया। तत्वार्थ ही है विचार, तत्वार्थ चिंतन, तत्व विचार कर विचार तो पाम। क्योंकि तत्वार्थ की भावना से ज्ञान की शुद्धि होती है। बहुत फर्क पड़ता है। तत्वार्थ की भावना करेंगे ना तो उससे ज्ञान की शुद्धि होती है। तत्वार्थ की भावना नहीं है, वहाँ ज्ञान की शुद्धि नहीं होती है, फिर हमारे उठा पटक चलती है। क्यों? सोचो, अपन थोड़ा बहुत जो अपने को पूर्ण ग्रहण भले नहीं हुआ, पर हम रोज स्वाध्याय सुनते हैं, करते भी हैं, विचार भी करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ी शांति मिलती है। कोई घटना घट जाए, कोई भी जीवन में हो जाए तो थोड़ी आकुलता तो होती है, पर वापस फिर अपन विचार करते तो अपने को शांति मिलती कि नहीं मिलती है? किसके बल से मिली? मैं पूछता हूँ, तत्वार्थ के बल से। यदि ये नहीं सुनते और ये अपने पर विचार नहीं होता तो अन्य जीवों की तरह अपन भी कितने आकुल व्याकुल उठा पटक अपने कितना चलता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, हैं? पर ये जिनवाणी सुनने से और विचार करने से हमारे मन में ये आता है कि भाई जो होना था हो गया, अब मैं व्यर्थ में आकुल व्याकुल नहीं करूँ। फिर भी इतनी ऊंची भूमिका में नहीं पहुँच गए तो थोड़ी आकुलता तो होती है, नहीं होती बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है, है? फिर भी अन्य की अपेक्षा देखें तो हमें शांति मिलती है, आता है। फिर चलो जो होना था वही हुआ, मेरी आकुलता करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं क्यों व्यर्थ में आकुलता कर रहा हूँ? अपने आप को अपन संबोधित करते कि नहीं करते? मैं पूछता हूँ, क्यों काका? ये किसका फल है? ये अपन स्वाध्याय जो करते हैं उसका फल है नहीं। तो अब इतना सा तो अब पूरा ढंग से समझ में आ जाए, सही चीज पकड़ में पूरी आ जाएगी तो कितनी शांति होगी? सोचो, होगी कि नहीं होगी? स्वाध्याय का लाभ ही लाभ है भाई, घाटे का सौदा तो है ही नहीं कहीं। ज्ञान की शुद्धि से ध्यान की शुद्धि होती है, और ज्ञान की शुद्धि करोगे तो आपके ध्यान की शुद्धि हो जाएगी। शुभ और अशुभ का चिंतन करने से ही
ध्यानों को प्रशस्त और अप्रशस्त कहा जाता है। प्रशस्त माने शुभ, अप्रशस्त माने अशुभ। कि ये जो हमारा शुभ अशुभ ध्यान होता है ना, चिंतन, उसी के आधार पर ध्यान को, एक ध्यान को प्रशस्त और एक को अप्रशस्त कहते हैं। प्रशस्त के धर्म और शुक्ल, अप्रशस्त के आर्त रौद्र, ऐसे दो दो भेद हैं। प्रशस्त ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को कहते हैं, और अप्रशस्त ध्यान आर्त और रौद्र ध्यान को कहते हैं। और अपने बहुत विस्तार से चर्चा ध्यान पे की है ना, सुदृष्टि तरंगणी में भी की और अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी की, ठीक नहीं की, और अभी इन प्रकरणों में भी आएगी और आएगी। बहुत समय पर की है। हर ग्रंथ में कहीं न कहीं ध्यान की चर्चा आती है ना। जो ध्यान शुभ परिणामों से किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते हैं, और जो अशुभ परिणामों से किया जाता है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। जो शुभ परिणाम से किया जाएगा वो प्रशस्त, और अशुभ परिणाम से करेंगे अप्रशस्त। आर्त व रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य हैं क्योंकि ये दुखदायक है। आर्त और रौद्र ध्यान कैसे हैं, क्यों छोड़ने योग्य हैं? कि दुखदायक है, दुख देते हैं, ये दुख स्वरूप है, दुख के कारण है, इसलिए छोड़ने लायक है। संसार बढ़ाने वाले हैं। धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टियों के होता है, और शुक्ल ध्यान मुनियों के होता है। उपयुक्त चारों ध्यानों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार आगे करते हैं। धर्म ध्यान किसके होगा? मिथ्या दृष्टियों के नहीं होता। चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान होता है, और शुक्ल ध्यान मुनिराज के होता है, गृहस्थों के होता ही नहीं है। तो अपने शुक्ल ध्यान तो होगा नहीं, ये कट गया अभी तो। अब रहे अपने पास तीन ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। सम्य दृष्टि हो तो धर्म ध्यान हो सकता है, नहीं हो तो एक ये कट गया, बचे दो, और आर्त रौद्र ध्यान ही करो और संसार बढ़ाओ, और कुछ इलाज नहीं है। आर्त ध्यान, जो रीत तथा दुख में हो वह आर्त ध्यान है। ये चार प्रकार का है। पहला, इष्ट वस्तु के न मिलने से या इष्ट वस्तु के वियोग हो जाने से जो दुख का चिंतन चलता है वह पहला आर्त ध्यान है। और प्रत्येक के अपने चार चार भेद पढ़े हैं, है ना। तो कहते हैं जो दुख में हो उसको कहते हैं आर्त ध्यान। रीत यानी दुख, कष्ट, पीड़ा। और ये चार प्रकार का है। उसमें पहला, इष्ट वस्तु के न मिलने से या इष्ट वस्तु के वियोग हो जाने से। या तो हम चाहते हैं तो नहीं मिले, या हमारे पास थी चली जाए, जो दुख चिंतन चलता है वह पहला आर्त ध्यान है। इष्ट संयोगज। दूसरा आर्त ध्यान अनिष्ट वस्तु के मिलने से। तीसरा, रोग आदि होने के कारण पीड़ा के चिंतन से। चौथा, निदान से अथवा भोगों की आकांक्षा से, संक्लेश परिणामों से होता है। यह ध्यान दूसरे पुरुषों की भोगोपभोग सामग्री देखने से भी होता है। अनिष्ट संयोग हो जाए तो अनिष्ट संयोगज है कि नहीं। हम नहीं चाहते हैं वो चतुर, जैसे बीमारी नहीं चाहते हैं, बीमारी हो गई। जो व्यक्ति अपन के पास में नहीं जाते, अपने पास में आके ठहर जाए, अनिष्ट का संयोग हो गया, और आप उसमें चिंतन करोगे तो अनिष्ट संयोग का ध्यान हो गया। फिर बीमारी हो गई तो बीमारी संबंधी ये कौन सा कहलाएगा? रोग, पीड़ा, पीड़ा चिंतन। अब अपने को ज़्यादातर चलती है पीड़ा चिंतन, जल्दी नहीं मिलती है। क्यों काक्षा? नहीं सहन कर पा रहे हैं, तकलीफ हो रही है अपन ढंग से, सबके कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अपन बहुत सावधानी भी रखते हैं, पर अपने हाथ में कितना चलता है मैं पूछता हूँ लोग, हैं? नहीं चाहते हैं तो पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कहीं माथा दुख रहा है, कभी कुछ हो जाता है। एक घड़ी में ठीक, एक घड़ी में बिल्कुल ओके, और 11-12 बजे मुझे एकदम तकलीफ होगी, फिर 5 दिन बाद ओके हो गया। अरे क्या है ये शरीर ऐसे ही चलता है, नहीं चलता बोलो। और चौथा, निदान, शल्य, भोगों की आकांक्षा से किए संक्लेश परिणाम से होता है। ये बन जाऊं, ये मिल जाए, ये सब निदान है।
ए भगवान अगले बम में मेरे को ये मिल जाए तो बढ़िया है, अच्छे काम कर रहा हूँ, निदान बांध रहे हो। कितनी कहानियाँ मिलती है ऐसी, है ना। निदान बांधा, वो बन गया, फिर उसने बेर लिया, वो किया। ये ध्यान दूसरे पुरुषों के भोगोपभोग सामग्री देखने से भी होता है, ठीक है। निदान, इसके पास ऐसा, मेरे पास भी हो तो बढ़िया, ये निदान है। अरे निदान सब बांधते हैं, बहुत निदान करते हैं जी। कल्पना ही पे, हे प्रभु मैं हूँ तो हूँ, मेरे को एक बार ये बना दे, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं जो हूँ, हाँ मैं देव बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं आकर के सबको ठीक कर दूंगा। किसको ठीक करोगे तुम, हैं? अरे देव बनो कि देवी बनो, तुम्हारे बस का काम नहीं है भैया। सब वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है भाई। अपने चाहने से वस्तु का परिणमन होता हो तो विश्व की व्यवस्था क्या होती, छिन्न भिन्न हो जाती, होती कि नहीं होती? क्योंकि सब व्यक्ति अलग अलग ढंग से चाहते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, और उसके अनुसार वस्तु परिणमित हो तो क्या होगा? एक भी काम हो सकता है, बोलो एक भी काम हो सकता है? नहीं होगा। अपने घर में 5 सदस्य हैं मान लो, और 5 की फरमाइश अलग अलग होती कि नहीं होती, बताओ? कन्ने कोई सब्जी भावे, कन्ने कोई भावे, कन्ने कोई भावे, कन्ने कोई नहीं भावे, होता कि नहीं होता मान लो सब। और अब उसके अनुसार ही रोज बनाओ करो सबकी फरमाइश, तो आपकी क्या हालत हो बहनों की, बताओ फिर। वो सबकी फरमाइश के अनुसार रोज खाना बनाए पूरा पूरा वैसा ही, तो उसको चैन मिलेगी क्या? कंप्रोमाइज करना ही पड़ता, कभी किसके मनपसंद का, कभी किसी मन का, ऐसे ही बनता, समझे नहीं? वो जो परिणमन होना वैसा ही होता है। इस प्रकार ये आर्त ध्यान इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट वस्तु की अप्राप्ति के लिए, भोगोपभोग प्राप्ति की इच्छा के लिए, वेदना दूर करने के लिए बार बार चिंतन से होता है। यह कसाय आदि प्रमाद से होता है। अत्यंत अशुभ कृष्ण नील काकोद लेस्याओं के आश्रय से भी उत्पन्न होता है। किससे होता है? कसाय और प्रमाद से। और इसमें 3 लेस्या होती है, कृष्ण, नील और काकोद। ये तीनों अशुभ लेस्या है ना। इस आर्त ध्यान का काल अंतर मूर्त है। कितना समय है? अंतर, सबका, इससे ज्यादा नहीं है। आलंबन अशुभ है, और इस आर्त ध्यान में छायोपशमिक भाव होता है। कौन सा भाव? छायोपशमिक भाव। तिरंज गति इसका फल है। कौन सी गति? ये सामान्य कहते हैं ना, बाकी चारों गति मिलती है, मूल गति, तिरंज, देव गति, चारों गतियां हो रही है। परिग्रह में अति आसक्ति, कुशील रूप प्रवृत्ति, कृपणता, अत्यंत लोभी, भय, उद्वेग, अति शोक, ये आर्त ध्यान के चिन्ह है। किसके ध्यान चिन्ह? ये आर्त ध्यान कब होता है? परिग्रह के प्रति आसक्ति हो, कुशील रूप प्रवृत्ति हो, कृपणता हो, अत्यंत लोभी हो, भय, उद्वेग, अति शोक, ये सब हो। ये किसके चिन्ह है? आर्त ध्यान के। इस प्रकार हाथों पर कपोल रखकर, गाल रखकर, पश्चाताप की मुद्रा, आंसू बहाना आदि भी आर्त ध्यान के बाह्य चिन्ह हैं। ये शुभ अशुभ के भेद से 2 प्रकार का भी होता है। ज्ञातव्य है कि शुभ आर्त ध्यान का अस्तित्व 6वें गुण स्थान तक होता है। कहाँ तक होता है? 6वें गुण स्थान तक। अब दूसरा रौद्र ध्यान, यानी आर्त ध्यान के भी 2 भेद कर दिए, शुभ और अशुभ। जो पुरुष प्राणियों को रुलाकर दुखी कर आनंदित होता है वह रुद्र अथवा क्रूर निर्दय कहलाता है। ऐसे जीवों का जो ध्यान होता है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान किसका नाम? जो दूसरों प्राणियों को रुला करके, दुख उत्पन्न करके पैदा होता है, वो रौद्र ध्यान। ये ध्यान 5वें गुण स्थान तक होता है। जो आर्त ध्यान था वो 6वें तक है, 6वें के ऊपर नहीं होता आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान सिर्फ 5वें तक है, 5वें से ऊपर नहीं होगा। ऐसे जीवों को जो ध्यान होता है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। यह ध्यान 5वें गुण स्थान तक होता है। यह कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अत्यंत अशुभ लेस्या के वश है।
वही पहले वाली कृष्ण नील तापो तीन लेस्या, एक साथ अंतर्मुख काल तक रहता है। ये भी आर्थ ज्ञान की भांति इसका भी छायोपशमिक भाव होता है। ऊपर भी छायोपशमिक भाव लिखा, इसमें भी छायोपशमिक भाव। ये रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का है। हिंसानंद अर्थात हिंसा में आनंद मानना, मृषानंद झूठ बोलने में आनंद मानना, स्त्यानंद चोरी में आनंद मानना, संरक्षणानंद परिग्रह की रक्षा में दिन रात लगाकर आनंद मानना। क्या ऐसा होता है? क्या कोई हिंसा करके आनंद मान सकता है? झूठ बोल के आनंद मानता है कोई? कि हाँ दुनिया में ऐसे सब लोग हैं और हम सब भी करते हैं ऐसा, हम भी हिंसा करके आनंद मानते हैं। आपने लस्सी पी, ठीक है, लस्सी पी के क्या माना आपने? आनंद माना। तो लस्सी में क्या आनंद आया क्या? अब वो क्या थी? हिंसा नहीं थी। आचार खाया, आनंद माना, हिंसा थी नहीं थी। ये तो छोटा सूक्ष्म धर्म, बड़ी बड़ी हिंसा करके आनंद मानते। किसी जीव को मारा, वो मजा आ गया, ताले बजा रहे हैं, हाँ लोग आंखें टेक खेलते हैं, वो मुख्य रूप से। ये तो मैंने और सूक्ष्म में बात कर ली थी, पर ऐसे यहाँ प्राणियों को मारने बांधने की इच्छा रखना, अंगों पांग को छेदना, संताप देना, कठोर दंड देना आदि को हिंसानंद रोध ध्यान कहते हैं। कई लोग प्राणियों को बांध दिए और बकरी जा रही, उसको पकड़े बांध दिए, देखो मजा आ गया, उसको तंग कर रहे हैं। हाँ आपस में बेल झगड़ाते हैं, आनंद मान रहे हैं। घोड़े को नचाते ना, कितनी तकलीफ पड़ती है बेचारे को, और आनंद मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हिंसा है कि नहीं है? हाँ उसको बेचारे की नहीं, और कितना उस पर बैठा करके कितनी तकलीफ पड़ती है। तो हिंसा में आनंद नहीं हो रहा है, और सब तालियां के आनंद मना रहे हो आप। जीवों पर दया न करने वाला हिंसक हिंसानंद नाम के रौद्र ध्यान को धारण करने वाला पहले अपने घात करता, फिर अन्य जीवों का घात हो न हो, ये उनकी आयु और रसाता कर्म पर निर्भर करता है। सामने वाला मरे न मरे, पर पहले वो पाप बांधेगा। हाँ कोई लेना देना नहीं, मछली मार रहे हैं, मछली आके टक आनंद मान रहे हैं। जीव जंतु को जाकर के शिकार के मारते ऐसे ही और आनंदित हो रहे, हाँ मर गया मजा आ गया। लोग आजकल मोबाइल में खेलते हैं, मोबाइल में पाप बांध रहे हिंसानंद। वो खा गया, वो मर गया, पकड़ा गया, ये गया, मोबाइल में वीडियो खेल के मारने वाले सब हिंसानंदी है वो पूरा। क्या लोग बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए मोबाइल में खेल खेलते हैं, और ऐसे खेल खेलते हैं जिससे हिंसा होती है। उसने उसको पकड़ा, उसने खा लिया, उसने उसको खा लिया, उसने उसको खा लिया। ये खा लिया है ना जितने भी, सब हिंसानंदी रोध ध्यान हो रहा है आपका, क्योंकि आप तालियां बजा रहे हो, आनंदित हो रहे हो। पहले खेल खेलते थे बहुत, मैंने एक बार हमने भी देखा, सांप आया और उसने उसको खा लिया, और फिर मुझे अरे ये तो हिंसानंदी है भैया, ये खाने का खेल क्या खेलते भैया। कांगड़िया में तो खाने की वो बात नहीं है, ये पत्थर खेलने में हिंसानंदी नहीं है तो वो भी ध्यान खराब, पर वो हिंसा नहीं है ना। वहां कंकड़ पत्थर खेल रहे हो, उसमें हिंसा नहीं है, वो राग देश वाली हिंसा, पर वो ऐसी हिंसा नहीं जैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ अभी। वो जीव हिंसा वाली हिंसा नहीं है, यूं वो अलग है। यहाँ तो जीव खाने की बात कर रहा हूँ, मछली खा रहा हूँ, उसने उसको खा लिया, वो वाली बात चल रही है। पीछे अन्य जीवों का घात हो न हो, ये उनकी आयु और रसाता कर्म पर निर्भर करता है। स्वयंभू रमन समुद्र में राघव मत्स्य के कान में जो तंदुल नाम का छोटा मत्स्य रहता है, वह यद्यपि जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं करता, किंतु बड़े राघव मत्स्य के खुले मुख में आए हुए जीवों को देखकर उसे भाव आता कि मुंह बाए हुए पड़ा है, इतने सारे जीव जंतु मुंह में आ जा रहे, ये इन्हें खाता क्यों नहीं? यदि मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं भी एक भी प्राणी को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। फलस्वरूप तंदुल मत्स्य मरकर साथ में नरक में जाता है। बोलो, माँ मत्स्य के कान में रहने वाला वो तंदुल मत्स्य एक खाता नहीं, पर सिर्फ भाव करता है। वो भी संगी पंचेंद्रिय, ये भी संगी पंचेंद्रिय, वो माँ मत्स्य भी संगी पंचेंद्रिय और वो तंदुल मत्स्य भी संगी पंचेंद्रिय, पर वो तंदुल मत्स्य तो एक भी नहीं खाता,
और ये महामत्स्य तो खाता है, पर वो तो कुछ नहीं खाता ना, तो भी भाव के फल में सातवें नरक जाता है, ये भी सातवें नरक जाता है, महामत्स्य भी सातवें नरक जाता है, और तंडुल मत्स्य भी सातवें नरक जाता है। कैसे परिणाम समझ लो। क्रूर होना, हथियार रखना, हिंसा की कथा वार्ता में मजा लेना, स्वभाव से ही हिंसक होना हिंसानंद रोध्यान के चिन्ह हैं। मृषानंद, झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देने का चिंतन करना मृषानंद रोध्यान नाम का दूसरा भेद है। कठोर वचन बोलना आदि इनके चिन्ह हैं। झूठ बोल करके मजा आ गया, अच्छा मैंने आज इसको बढ़ा ही दिया, 1 अप्रैल को 2 अप्रैल पूरा महीना मनाते नहीं, अप्रैल फूल, और कितना झूठ बोल करके लोगों को आनंद मना रहे हैं, और रोज मना रहे, रोज झूठ बोल करके बना दिया आज तो इसको, आनंदित हो रहे, झूठ बोल के आनंदित होना मृषानंद। स्त्यानंद, दूसरों के द्रव्य को ग्रहण करने, चोरी करने में अपने चित्त को लगाना, उसी का चिंतन करना स्त्यानंद रोध्यान है। चोरी करके आनंद मान रहे हैं, आज तो अच्छा माल पट गया, आज तो ठीक रहा। बोलो कितने हैं? आपसे पूछ रहा हूं, कितने ध्यान हो गए? हाँ, आपके कितने ध्यान हो गए? अभी बेंजी साहब को पूछ रहा हूं, आपके अभी कितने ध्यान हो गए टोटल? कितने ध्यान हो गए? सब ध्यान तो हो गए। आप कितनी बार ध्यान कर लिया? रोज ध्यान के 4 वेद में कितने ध्यान हो गए? बोलो बोलो, फटाफट नींद उड़ेगी। रोज ध्यान के कितने ध्यान हो गए? इंसानंदी हो गया और थोरियानंदी आ गया, अब परिग्रहानंदी चलेगा। तो चोरी करके आनंद मान रहे हो। परिग्रहानंद, अति लोभ अनीति से जरूरत से ज्यादा ध्यान धन का संग्रह करके एवं भोग सामग्री का संरक्षण आदि करके उसमें आनंद मानना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। इसका फल नरगति है। और ये सब करते हैं, परिग्रह आनंद है। अपनी गाड़ी आ गई, अपनी ये गाड़ी आ गई, आ गया और आनंद मान रहे आप। हाँ, घर में और ये आ गया, अच्छा घर बन गया, फलाना हो गया, ये हो गया, परिग्रह हुआ, आज अच्छे पैसे आए, आज नहीं आए, आज अच्छा हो गया, आज ये आ गया। बाल बच्चे भी परिग्रह में ही हैं, बाल बच्चे भी परिग्रह में ही आते हैं कि नहीं आते हैं? आते कि नहीं आते हैं? परिग्रह में ही आते हैं। अच्छा, बच्चा हो गया, बच्चा हुआ, बच्ची हो गई, बच्चा जाता और बच्ची हो जाए, दुखी हो रहा तो भी परिग्रह है ही तू है। ये सब परिग्रह नहीं, परिग्रह में आनंद मानना। वो टेढ़ी हो जाना, मुख का विकृत हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कांपने लगना, नेत्रों का लाल हो जाना आदि रौद्र ध्यान के बाह्य चिन्ह हैं। यह रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक होता है। यह कृष्ण नील कापोदी 3 अशुभ लेस्याओं के बल से होता है। एक साथ अंतर्मूर्त काल तक ही रहता है। आर्थ ध्यान की बात ही इसका भी छायोपसमिक भाव होता है। ऊपर आगे बात सारी अनादि काल की वासना से उत्पन्न होने वाले ये दोनों आर्थ रौद्र ध्यान बिना किसी प्रयत्न के ही हो जाते हैं। अतः इनसे सावधानी से बचना होगा। इस प्रकार आर्थ रौद्र ध्यान की चर्चा हुई। अब आगे हम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे।